हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के टॉपिक इंग्लिश वर्ड फॉर्मेशन अंग्रेजी शब्द निर्माण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इस अंग्रेजी शब्द निर्माण टॉपिक्स के बारे में थोड़ा हम पहले जान लेते हैं कि अंग्रेजी शब्द निर्माण होता क्या है। इसमें नीचे दिया गया है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो बनाया नहीं जा सकता। उस विकल्प को ही हमें ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है और कुछ इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस शब्द में से जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उन सब का यूज करके ये ऑप्शन बनाए गए हैं और एक इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इन शब्दों का यूज करके शब्द नहीं बनाया गया, वही हमारा आंसर होगा। तो वही हमें देखना है। इसमें हम देखते हैं कि कैटेगराइजेशन शब्द दिया गया है। इसे हम देखते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ओ आर ये रहा हमारा IENT, ORI, और ई दिया हुआ है हमें, N भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। तो ये तो बन सकता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसमें कहता है कि जो नहीं बनाया जा सकता शब्द वही हमारा आंसर होगा। तो पार्ट बी को देखते हैं। TIGER, टी भी हमें दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है हमें, और आर भी दिया हुआ है हमें। ये रहा आर। तो बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी बनाया जा सकता है इसमें से। आगे पीछे करके कुछ कैसे भी अरेंज किए हुए हों शब्द है, लेकिन इसमें से दिए गए हों तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। जो शब्द इनमें से ना देकर बनाया गया हो वही हमारा आंसर होगा। GRA, जी भी हमारा दिया हुआ है, आर भी हमारा दिया हुआ है, ए भी है, इसमें एन भी है, एन भी ये रहा, आई भी है हमारा, टी भी है और ई भी है। टी ये रहा और ई ये रहा, ये भी बनेगा। आगे कहता है नेगेटिव। नेगेटिव जो शब्द है वो देखते हैं। नेगेटिव में देखो एन दिया हुआ है, एन हमारा ये रहा, ई दिया हुआ है, ई हमारा ये रहा, जी दिया हुआ है, जी ये रहा, ए दिया हुआ है, ए भी है, टी दिया हुआ है, कैट, टी भी है हमारा, आई भी दिया हुआ है हमें, आई भी दिया हुआ है, वी देखो इसमें से कहीं भी वी नहीं है, और ई भी दिया हुआ है हमें, ये रहा। तो इसमें ये जो नेगेटिव है वो ही हमारा शब्द आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने वी वर्ड का यूज किया है और जो शब्द दिया गया है जिसको देख के हमें अरेंज करना है शब्दों को, उसमें कहीं भी वी नहीं दिया हुआ, इसलिए डी ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्लासिफिकेशन शब्द को देखकर हमें बनाना है क्लासिफिकेशन। फिकेशन में देखो FICTC और TION ये भी दे रखा है। आगे कहता है एक्शन में ACTAC और TION ये भी दे रखा है हमें। नेशन में देखो NATION, नेशन में N और N, 2 बार N दिया गया है तो इसमें हमें एक ही N का यूज हुआ है, एक बार ही N यूज हुआ है, इसलिए नेशन। पहले इसको और देख लेते हैं। LIASION, तो ये भी हमें दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि नेशन जो शब्द है हमारा नेशन, इसमें डबल N दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दिए गए शब्द में N जो है वो एक बार यूज हुआ है और इसमें नेशन में 2 बार यूज कर रखा है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये दिए गए मूल शब्द में से नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कमेंटेटर शब्द को देख के बनाता है। ये कहता है TART बनता है हमारा कॉमन, COMMON,
ओ और एन, ये भी बनेगा। मूवमेंट MOM बन गया। ENT ये रहा हमारा। डी देखता है कोसमोस। कोसमोस में देखो, कोसमोस जो है हमारा, इसमें एस 2 बार यूज हुआ है और कमेंटेटर शब्द में कहीं भी एस वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये दिए गए मूल शब्द में से हमारा शब्द नहीं बनता, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये कहता है काउंटर पार्ट। इसमें हम देखते हैं कि प्रोटेक्ट, PR भी दिया हुआ है, OTECT ये बन रहा है हमारा। टेम्पर भी बन रहा है, TEM हमें कहीं नहीं दिया, पहले और देख लेते हैं। TENTENOR, ये रहा O और ये रहा R, ये तो बन रहा है हमारा। TREAT ये भी हमारा बन रहा है। प्रोटेक्ट भी बन। इसमें देखो बी में ये भी हमारा बन रहा है। जो बी है वो भी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि दिए गए मूल शब्द में कहीं भी एम नहीं है। जो एम है ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये दिए गए मूल शब्दों से मैच नहीं करता, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिसअपॉइंटमेंट में दिया हुआ है POINT बन गया हमारा। ये कहता है ओनियनमेंट, OINT ये भी हमारा बन रहा है। ये आगे कहता है टेनेनमेंट कहता है, तो TEN के बाद कहता है E और N, ए भी है हमारा, M भी है हमारा, ENT और आगे क्या कहता है पेसन PASION PASION ये भी दिया हुआ है। लेकिन टेनमेंट में क्या कहता है, ये टेनमेंट जो शब्द है इसमें हमें ई जो है एक बार यूज हुआ है इस शब्द में, और यहाँ पर टेनमेंट में ई जो है 2 बार यूज हुआ है, तो इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि शब्दों को आगे पीछे करके हमें नया शब्द बनाना। तो इसमें क्या होता है कि जो शब्द दिए गए हैं उनको आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन अपने पास से उनको 2 बार यूज नहीं किया जा सकता कोई भी शब्द। और इसमें जो ई है वो एक बार दिया हुआ है, लेकिन इसमें टेनमेंट में 2 बार यूज हुआ है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दिए गए मूल शब्दों में से मैच करके नहीं बनाया गया। एग्जामिनेशन में से हम देखते हैं एग्जामिन ये तो बनता है हमें। नेशन में देखो, नेशन में NATION ठीक है। फिर आगे क्या कहता है एग्जामिन EXAMINE एग्जामिन। तो इसमें क्या हो गया, पहले इसको छोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं। NOTE TONE तो एग्जामिन में देखो, ये एग्जामिन में आंसर छुपा है हमारा ई और फिर से ई, तो ई 2 बार यूज हुआ है, और एग्जामिन में देखो ई सिर्फ एक बार दिया हुआ है और यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है, इसलिए ये दिए गए शब्दों में से मैच नहीं करता, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये पब्लिकेशन में PLATE प्लेट TE, इसमें आगे देखते हैं
प्लेट, इसमें ई दिया हुआ है, इसमें कहीं भी ई नहीं है। लेट, लेट में भी ई दिया हुआ है, इसमें कहीं भी ई नहीं है। इस शब्द में भी कहीं ई नहीं है। और पियर, पियर में भी ई दिया हुआ है, और तो इसमें भी पब्लिकेशन में कहीं भी ई नहीं है, ई नहीं है। सिर्फ एक एक्शन वर्ड ही ऐसा वर्ड है जो इससे मैच खाता है, जो इसमें दिए गए शब्दों से मैच खाता है। तो 3 ये ऐसे शब्द हैं जिनमें इस के शब्दों को मिलाकर यूज नहीं किया गया और नहीं बनाए गए। एक्शन ही एक ऐसा शब्द है जो यूज करके बनाया गया है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।